सज गया है और कार्यक्रम का आगाज हो गया है। तो मैं कहूँगा कि वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। और मैं कहता हूँ कि आओ आज कसम खाए हम एक दूजे के संग मिलकर, आओ आज कसम खाएं हम एक दूजे के संग मिलकर, कुर्बानी प्राणों की देंगे वतन के खातिर हंस हंस कर, कुर्बानी प्राणों की देंगे वतन के खातिर हंस हंस कर। तो ये करगिल दिवस जो आज है 22 वर्ष पूरे हो गए हैं करगिल विजय के। 22 वर्ष से पूर्व हमने दुर्गम पहाड़ियों की चोटी के ऊपर में विजय प्राप्त की थी। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। उनको सभी वीर सैनिकों को हम शहीदों को आज नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही आज इस कार्यक्रम को लेकर के काव्य कॉर्नर फाउंडेशन आपके समक्ष आया है। मैं आप आवाज देता हूं डॉक्टर विपुल भावलिया जी को। डॉक्टर विपुल भावलिया जी, आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। डॉक्टर विपुल जी। जी सर, नमस्कार सर। मेरे जो कविता का शीर्षक है मेरे देश के सैनिक। सबसे पहले मंच को प्रणाम। प्रणाम। बर्फीले पहाड़ों में याग ढूंढने गया था तासी, उधर पाकिस्तानी घुसपैठिए हो रहे थे वासी। पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की उनकी थी चालबाजी, हवलदार नंदू को जानकारी देकर हमारी सुधार दी राशि। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर छिपे थे दुश्मन पाकिस्तानी, जनरल मुशर्रफ की थी ये सारी कारस्तानी। करगिल के जरिए भारत के सीने पर खंजर घोंपने की थी ये कोशिश नाकामी। मेरे देश के सैनिकों ने ना देखी अपनी जवानी, चाहे खुद या बहन की हो शादी, उसे छोड़ करगिल को कर गए रवानी। कईयों के पीछे बूढ़ी माँ, कईयों के नवविवाहिता ने जाने की उनको भर दी हामी। हमारी चिंता मत करो, चाहे देश को दे दो तुम कुर्बानी। मेरे देश के सैनिकों ने घुसपैठिए पाक सैनिकों को हटाने की ठानी। एक एक के सीने पर गोलियां दागी और दिला दी याद नानी। पीठ दिखाकर भागने लगे वो मक्कार घुसपैठिए सैनिक पाकिस्तानी। पहले तो हम लड़ते नहीं, पर तुमसे ज्यादा हमें भी आती है आंख दिखानी, पर तुमसे ज्यादा हमें भी आती है आंख दिखानी। 500 शहीद व 1500 घायल हुए सैनिक हिंदुस्तानी। शहीदों के माँ बापों ने, भाई बहनों ने, पत्नी व बच्चों ने दी फक्र से उनको सलामी। शहीदों तुम बन गए भारत के सच्चे सपूत, देकर अपनी कुर्बानी। भारत की आन बान शान पर आंच नहीं आने दी, बच्चों बच्चों की थी ये जुबानी, बच्चों बच्चों की थी ये जुबानी। हम भारत के एक एक निवासी चौकस हैं, इससे नहीं है कोई हैरानी। फिर मत मुंह कर लेना इधर, ये बात है तुमको बतानी। 60 दिनों में हम विजयी हुए, पराजित हुए पाकिस्तानी। पूरे भारत में एक ही नारा था, जय जय सैनिक हिंदुस्तानी, जय जय सैनिक हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विपुल जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। अच्छा आगाज, बहुत सुंदर आगाज किया। एक रचना और आप सुना दीजिए, फिर मैं देखता हूँ। एक रचना आप और सुना सकते हैं। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है, इसमें सवाल शहीदों की आत्माओं का, जो भारत को जो शहीद हुए हैं उन लोगों की आत्माओं की क्या दृष्टता है वो सुना रहा हूं। शहीदों ने स्वर्णिम भारत का देखा था सपना, क्या आज पूरा हो रहा है उनका सपना। उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचती है जब अधिकारी रिश्वत लेते हैं जनता से।
नेता लोग करते हैं घोटाले पे घोटाला, शहीदों की आत्माएं सवाल करेंगी भारत के लोगों से, क्या मैंने उन नौजवानों का शरीर इस वजह से त्यागा कि तुम जैसे लोग होंगे इस देश के रखवाले? ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब देश के लोगों ने आपको प्रतिष्ठित बनाया है, यारी न करो तो उनसे गद्दारी तो मत करो, यारी न करो तो उनसे गद्दारी तो मत करो। शहीदों ने स्वर्णिम भारत का देखा था सपना, क्या आज पूरा हो रहा है उनका सपना? चारों तरफ गरीबी ही गरीबी, रोटी नहीं मिलती उनको एक समय की भी। दूसरी तरफ देखो उन भ्रष्टाचारी व गद्दारी लोगों को, गरीबों से कमाए रुपयों से ही रोब झाड़ते हैं उन पर, जीने का हक न देते हुए ठोकरे मारते हैं उनको। उन्हें सवाल करेगी शहीदों की आत्माएं, क्या मैंने उन शहीदों का शरीर त्यागा इस वजह से तुम गरीबों को लूटते रहो बेवजह से, बेवजह से? कहती है शहीदों की आत्माएं, क्या लूटपाट मचाकर हो जाओगे अमर? अरे शरीर नश्वर है, सब कुछ रह जाएगा यहीं पर। देशवासियों जरा सोचो, शहीदों ने स्वर्णिम भारत का देखा था सपना, क्या आज पूरा हो रहा है उनका सपना? धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर विपुल भावलिया जी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी। अब तक मैं दर्शकों के कमेंट्स ले लेता हूं। दोस्तों बहुत से दर्शक जुड़ गए हैं और मैं आपको बता दूं हमारे साथ में बहुत अच्छी कवियत्री प्रीति पाठक जी जुड़ी हुई है और जैसा कि मैंने पहले बताया बहुत अच्छे कवि रोशन कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं धनबाद से, और प्रीति पाठक जी फरीदाबाद से हैं, और बहुत ही अच्छे चित्रकार काव्य कॉर्नर फाउंडेशन में बड़े अच्छे चित्रकारी पेंटिंग लेकर के आते हैं भाई मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, बहुत अच्छी पेंटिंग लेकर के आते हैं, वो बराबर जुड़ते हैं। और हमारे साथ एक और अच्छी कवियत्री गया बिहार से प्रतिभा कुमारी जी जुड़ी हुई है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ में प्रदीप कुमार सिंह जो पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रदीप कुमार सिंह जो शुरू से ही हमको स्टीम यार्ड में लेकर के आते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक और काव्य कॉर्नर की बहुत ही अनुभवी और प्रतिभावान कार्यकर्ता शिल्पी चौहान जी, शिल्पा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे साथ रवि झा जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, रवि झा जुड़े हैं। कुमार मोनू बहुत लाडले कवि हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं बहादुरगढ़ से, कुमार मोनू राघव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में ऋषभ सिंह बहुत अच्छे कवि हैं, ऋषभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और अच्छे कवि अंकित तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और किसी का नाम अगर मैं लेना भूल गया हूं, जिनके नाम पटल पर हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे होंगे तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जैसे ही मुझे आपके कमेंट नजर आएंगे मैं उसको नोट कर लूंगा और अगले बार मैं प्रस्तुत करूंगा। तो साथियों बहुत सुंदर आगाज किया भाई डॉक्टर विपुल भावल। और अब मैं अगले एक और बड़े अच्छे कवि को बुलाना चाह रहा हूं। इन पंक्तियों से ये मैं कहता हूं कि ऐसा उठे बवंडर एक दिन और प्रस्फुटित हो ज्वाला, क्योंकि आज तो करगिल विजय का दिवस है, तो सारी रचनाएं, और मैं करगिल विजय का इसलिए, करगिल विजय मेरे लिए इतना इसलिए भी अहम है, मैं आपको बता दूं, प्रसंगवश बताना पड़ रहा है कि मेरी जो काव्य यात्रा, मेरी जो साहित्यिक यात्रा है, उसका आगाज करगिल युद्ध से ही हुआ है। करगिल ने ही मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैं जो आपके सामने छोटी मोटी प्रस्तुतियां दे पाता हूं और कवि सम्मेलन का मंच संचालन कर पाता हूं, ये करगिल युद्ध की देन है। करगिल युद्ध से ही मैंने लिखना प्रारंभ किया। करगिल युद्ध के बाद ही मेरा प्रथम कविता संग्रह आँच न आने देंगे आया, और इसलिए मेरे लिए करगिल विजय दिवस बहुत ही महान है। और ये सारी पंक्तियां मेरी उसी समय की लिखी हुई